साक्षी बेटी, लगता है पापा आए हैं। अचानक? अचानक से क्या मतलब है? अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? तुम ना ये खुद कर लो, मैं गेट खोल के आती हूँ, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। अब ऐसा ना हो कि पापा के आने के बाद पति को भूल जाओ, लग जाएगी इन्हीं की सेवा। साक्षी बेटी। पापा आप आ गए? प्रणाम। जी करो बेटा। आइए ना, बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सेठ जी नमस्कार। सेठ जी आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम आपके खेत में काम करने वाले रामू काका बोल रहे हैं। पता है फोन करके पैसे ही मांगेगा, इसीलिए तो तेरा फोन नहीं उठा रहा था मैं। सेठ जी हमें ना 1,20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, हमारी बीवी अस्पताल में। सेठ जी मना मत करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपका पाई पाई दे देंगे। अगर आपने पैसे न दिए ना हमारी बीवी मर जाएगी। सेठ जी मैंने तेरी बीवी का ठेका नहीं उठाया, फोन रख। सेठ जी नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं? जी दामाद जी मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो? जी जी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, अचानक अपनी बेटी के घर बिना बताए, सब ठीक है? हाँ दामाद जी सब कुशल मंगल है। पक्का कोई बात नहीं ससुर जी? हाँ पक्का कोई बात नहीं है। सासू माँ बीमार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? दामाद जी आपको कैसे पता चला? सताक्षी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? मम्मी की तबीयत खराब? लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ये बताना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। वो तो जब तुम पानी लेने गई हुई थी और मैं अंदर बेडरूम में था, तब मैंने इनको हमारे ही फोन से किसी सेठ जी से बात करते हुए सुना। उधार मांग रहे थे कुछ 1,20,000 रुपए तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। पूछो जरा इनसे, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं ये? पापा विभोर क्या बोल रहे हैं? मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे। हाँ तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मैं सेठ जी से मांग रहा था, लेकिन बेटा मैं कर लूंगा ना कहीं से इंतजाम, चिंता मत कर। क्या बोला पापा आपने? मैं परेशान हो जाऊंगी? माँ है वो मेरी, अगर उनकी तबीयत खराब है ये सुन के मैं परेशान हो जाऊंगी? कैसी बेटी हूँ फिर मैं? बेटी दामाद जी आप लोग तो जानते ही हैं हमारे यहाँ की परंपरा, हम जहाँ अपनी बिटिया को बिहा देते हैं ना, उसका पानी तक नहीं पीते, फिर आप लोगों से पैसे कैसे मांग सकते थे? लो सताक्षी, तुम्हारे पापा ने तो बात ही ऐसी कर दी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। ठीक है, ये गांव में पहले परंपरा चलती होगी कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट में रखी गई होगी परंपरा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर बेटी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो वो अपने ससुराल से मदद नहीं मांग सकती है। अब आप ही बताइए, कल को सताक्षी की माँ को कुछ हो जाए तो उसकी समाज में कितनी बदनामी होगी। ससुर जी, परंपराओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा के चक्कर में हम किसी की जान दांव पर लगा दें। अरे मम्मी जी का ऑपरेशन होना है तो जाहिर सी बात है कोई सीरियस बीमारी होगी। अगर पैसे का इंतजाम होने में थोड़ी सी भी देरी हो जाए, पैसे का इंतजाम ही ना हो पाए, तो सताक्षी के दिल पे क्या बीतेगी? पापा विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हम इतने कैपेबल हैं, हम पैसे दे सकते हैं, अपनी माँ का इलाज करा सकते हैं, तो किसी और से पैसे क्यों मांगने? बिल्कुल सही कह रही हो सताक्षी, और मैंने तो तुम्हारे पापा की फोन पे बातें सुनते ही पैसों का अरेंजमेंट कर भी लिया था। मुझे पता था तुम्हारे पापा तो सामने से पैसे मांगेंगे नहीं, तो मैंने ही पैसे निकाल लिए थे। पापा जी पूरे 2 लाख रुपए हैं, ये पकड़िए और सासू माँ का अच्छे से इलाज करवाइए, और जितने भी पैसों की जरूरत हो आप वादा करिए आप बेझिझक यहाँ पर मांगेंगे, लेकिन किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। देखिए जमाना बदल चुका है, 21वीं सदी है ये। जब बहू अपने सास ससुर की उनको माँ बाप समझ के सेवा कर रही है तो दामादों को भी तो बदलना पड़ेगा ना। और ये पैसे रखिए। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन हमारी जाति के लोग, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम बिटिया के यहाँ से पैसे ले रहे हैं? हमारे समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे कि हमने अपनी बेटी से पैसे लिए। क्या समाज लगा रखा है आपने? ये सेठ जी भी तो आपके समाज के थे ना, इनसे आपने पैसे मांगे तब वो काम आए? नहीं ना। जो समाज दुख में काम नहीं आता उस समाज के बारे में क्यों सोचना है हमें? वो तो ठीक है, पुश्तैनी जमीन है ना, मैं उसे बेच दूंगा। जी ज्यादा मत सोचिए, जो समाज ये परंपराएं बना रहा है ना, जरूरत के वक्त पे यही समाज कभी आपके काम नहीं आएगा। तो प्लीज समाज की छोड़िए और अपने बेटे और अपने दामाद की सुनिए। प्लीज ये पैसे रखिए। चलिए विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे रख लीजिए और मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। और अभी हम तीनों साथ में ही चल रहे हैं हॉस्पिटल मम्मी के पास, ठीक है? मैं कुछ आपके लिए खाने के लिए बना देती हूँ, फिर साथ में निकलेंगे, ठीक है विभोर? ठीक है सताक्षी, तैयारी करो। आती हूँ। ठीक है बेटा।